नमस्कार। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सितारे की कहानी और उनके असर पर गहराई से बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब पूरी इंडस्ट्री और करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सलमान खान। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सलमान खान एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द हमेशा चर्चा रहती है और हमारे पास जानकारी भी कई स्रोतों से हैं। अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनका विकिपीडिया पेज है, लिस्ट्स हैं जो उनके करियर, बॉक्स ऑफिस, ब्रांड्स, निजी जिंदगी और हाँ, विवादों को भी कवर करती हैं। तो आज का मिशन यही है कि इन सभी स्रोतों को मिलाकर सलमान खान के इस पूरे फिनोमेनन को मतलब उनकी इस असाधारण लोकप्रियता के पीछे के राज को समझें। उनका सफर कैसा रहा, उनका असर क्या है और उनके व्यक्तित्व के वो कौन से पहलू हैं जो उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और ये सफर वाकई कई दिलचस्प मोड़ों से भरा है। इसमें सिर्फ स्टारडम ही नहीं है, इसमें संघर्ष भी है, वापसी की कहानियां भी हैं, बहुत कुछ है। और एक मजेदार बात बताऊं, बड़े पर्दे पर आने से पहले उनका पहला विज्ञापन कैंपा कोला का था। ये कि उनका शुरुआती सपना कोई बहुत बड़ा एक्टर बनना नहीं था, बल्कि सिर्फ 10 लाख रुपए कमाना था। हाँ, ये बातें कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उनके जन्म और पारिवारिक माहौल से। 27 दिसंबर 1965 इंदौर में जन्म हुआ। पिता सलीम खान साहब, इंडस्ट्री के जाने माने लेखक। माँ सलमा खान, जिनका शादी से पहले का नाम सुशीला चरक था। हाँ, और उनकी दूसरी माँ हेलन जी भी हैं, जो खुद एक लेजेंडरी डांसर और एक्ट्रेस रही हैं। तो एक तरह से फिल्मी माहौल तो था घर में। जी, पर शायद वैसा नहीं जैसा लोग बाहर से सोचते हैं। सलीम साहब ने साफ कर दिया था कि वो सलमान के लिए फिल्म नहीं बनाएंगे, उन्हें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। हाँ, ये दिलचस्प है। उनका पालन पोषण भी मिली-जुली संस्कृति में हुआ। पढ़ाई ग्वालियर के सिंधिया स्कूल और फिर मुंबई के सेंट स्टैनिस्लॉस से। वो बचपन वाला किस्सा सुना है आपने? दिवाली पर पिता की तनख्वाह जलाने वाला। हाँ, सुना है। करीब 750 रुपए जला दिए थे खेल खेल में। कहते हैं उसी घटना से उन्हें पैसे की कीमत समझ आई। सही। और ये भी सुनने में आता है कि शुरुआत में वो घर वालों से छुपकर जिम जाते थे। हाँ, क्योंकि सलीम साहब नहीं चाहते थे कि वो इसमें वक्त बर्बाद करें। शायद उन्हें तब लगता नहीं था कि बेटा हीरो बनेगा। तो संघर्ष तो था, ऐसा नहीं कि सब थाली में परोसा हुआ मिला। फिर फिल्मों में एंट्री हुई। पहली फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, 1988 में। एक सपोर्टिंग रोल था। कहते हैं डायरेक्टर जे.के. बिहारी ऑडिशन ले लेकर थक गए थे। हाँ, और उन्होंने तय किया कि अगला जो भी आएगा उसे साइन कर लेंगे। और वो सलमान थे। किस्मत की बात है। बिल्कुल। लेकिन असली पहचान वो रातों रात स्टारडम मिला 1989 की मैंने प्यार किया से। ओहो, मैंने प्यार किया, क्या फिल्म थी। सूरज बड़जात्या की। उसने तो मतलब युवाओं को दीवाना बना दिया था। बेस्ट डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। उसका ऑडिशन किस्सा भी बड़ा मजेदार है। कहते हैं उनका डांस देखकर फराह खान तो डरी गई थी, पर सूरज बड़जात्या को उनकी वो मासूमियत पसंद आ गई। हाँ, वो बात तो थी। पर यहाँ एक अजीब बात हुई। क्या? इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी करीब 6 महीने तक सलमान के पास कोई काम नहीं था। इंडस्ट्री शायद सोच रही थी कि ये बस एक फिल्म का कमाल है। अच्छा, ये तो चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। तब उनके पिता सलीम खान ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने जीपी सिप्पी साहब से कहा कि बस आप ये ऐलान कर दो कि सलमान के साथ फिल्म बना रहे हो, चाहे बनाओ मत। सिर्फ मार्केट में बज़ बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, ताकि लोगों को लगे कि लड़का डिमांड में है। और वो ट्रिक काम कर गई। फिर धीरे धीरे फिल्में मिलने लगीं। और यहीं से 90 का वो दशक शुरू हुआ जिसने सलमान को एक स्टार के तौर पे स्थापित किया। साजन, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, जीत, प्यार किया तो डरना क्या, बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम। लिस्ट तो लंबी है। हाँ, इस दशक में उनकी 2 इमेज बनी। एक तो वो रोमांटिक हीरो प्रेम वाली और दूसरी एक्शन वाली। हम आपके हैं कौन तो मतलब वो तो फिनोमिनन बन गई थी। आज भी लोग देखते हैं। पारिवारिक फिल्में वापस ले आई वो। बिल्कुल, कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस जमाने में 200 करोड़ से ज्यादा अकल्पनीय था। और अंदाज अपना अपना का क्या कहना। रिलीज पे नहीं चली पर बाद में कल्ट क्लासिक बन गई। सही कहा। शायद उसका ह्यूमर टाइम से थोड़ा आगे था। और कुछ कुछ होता है में सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्मफेयर मिलना भी दिखाता है कि उनमें रेंज थी। हाँ, वो दौर था जब वो टॉप डायरेक्टर्स, टॉप एक्ट्रेसेस सबके साथ काम कर रहे थे। जी, स्टार वैल्यू एकदम पीक पर जा रही थी। लेकिन फिर 2000 का दशक आया और करियर में थोड़े उतार चढ़ाव दिखे। कुछ फिल्में चलीं, कुछ नहीं। हाँ, वो थोड़ा मिला जुला दौर था। तेरे नाम आई 2003 में। उसमें उनके काम की बहुत तारीफ हुई।
कई लोग उसे आज भी उनका बेस्ट मानते हैं। वो हेयर स्टाइल तो आइकॉनिक बन गया था। हाँ बिल्कुल। फिर मुझसे शादी करोगी, नो एंट्री जैसी कॉमेडीज भी चली, लेकिन वो 90s वाली कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही थी। शायद कुछ बदलाव की जरूरत थी। और वो बदलाव आया 2009 में वांटेड के साथ, प्रभुदेवा की फिल्म। हाँ, वांटेड तो गेम चेंजर थी। वो सिर्फ हिट नहीं थी, उसने सलमान खान की पूरी इमेज ही बदल दी। वो रॉ स्टाइलिश एक्शन हीरो बनकर लौटे। वहीं से वो दबंग वाली पर्सनालिटी की शुरुआत हुई है ना। बिल्कुल। वो उनके करियर का एक तरह से दूसरा जन्म था, री इन्वेंशन, और वो उन्हें वापस टॉप पर ले आया। और फिर 2010 के बाद तो जैसे मतलब एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है। ये लिस्ट तो कमाल है। हाँ, ईद मतलब सलमान खान की फिल्म, ये एक ट्रेडिशन सा बन गया। और दबंग के लिए बतौर प्रोड्यूसर नेशनल अवार्ड भी मिला। जी, ये फिल्में सिर्फ पैसे नहीं कमा रही थी, ये सलमान को आम आदमी का हीरो बना रही थी। उनका एक फॉर्मूला बन गया था, एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, थोड़ा सोशल मैसेज। अब जरा इन पैसों की मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। ये आंकड़े तो होश उड़ा देते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से पिछले करीब 14-15 सालों में उनकी लगभग 18 फिल्मों ने 100 करोड़ या उससे ज्यादा कमाए हैं। 18 फिल्में? हाँ, और सिर्फ इंडिया में कलेक्शन देखें तो 3400 करोड़ से ज्यादा, और वर्ल्ड वाइड 6000 करोड़ से ज्यादा। ये आंकड़े अपने आप में कहानी कहते हैं। ये दिखाते हैं कि स्टार पावर क्या होती है। 100 करोड़ क्लब तो जैसे सलमान खान की वजह से ही इतना पॉपुलर हुआ। सही बात है। ये दिखाता है कि उनकी भीड़ खींचने की क्षमता कितनी जबरदस्त है। बजरंगी भाईजान ने तो दुनिया भर में 900 करोड़ से ज्यादा कमाए। सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ये सब बताती हैं कि उनकी अपील ग्लोबल है। और जाहिर है इस बॉक्स ऑफिस पावर का असर ब्रांड एंडोर्समेंट पर भी पड़ता होगा। बिल्कुल, वो ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है। उनकी अपील बहुत वाइड है, शहर, गांव, युवा, बड़े, सब जगह। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो एक कैंपेन के लिए करीब 7 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। अच्छा, तो ब्रांड्स उन्हें क्यों चुनते हैं, क्या देखकर? देखिए, कई वजह हैं। एक तो उनकी इमेज में वो ताकत, भरोसा और आम लोगों से जुड़ाव वाली बात है। उनकी फिटनेस इमेज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, वो तो है। जैसे थम्स अप ने उन्हें अपने एडवेंचर वाले रग्ड पर्सोना के लिए लिया, डिक्सीकॉट ने फिटनेस इमेज को कैश किया, पेप्सी ने यूथ अपील को, फिर भारत पे रियलमी, व्हील, रिलैक्सो, टाइगर बिस्किट, रिवाइटल एच, बहुत लंबी लिस्ट है। हर ब्रांड उनकी इमेज के किसी न किसी पहलू से जुड़ना चाहता है। तो फिल्में, बॉक्स ऑफिस, ब्रांड्स, लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू है जिसने उनकी इमेज पर काफी असर डाला है। वो है उनका चैरिटी वर्क, खासकर बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। हाँ, बीइंग ह्यूमन, ये 2007 के आसपास शुरू हुआ। मेन फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर है, जरूरतमंदों की मदद करना। शुरुआत में सलमान ने अपनी पेंटिंग्स बेचकर, टी शर्ट्स बेचकर और खुद के पैसों से इसे फंड किया था। बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की, SKBH, सलमान खान बीइंग ह्यूमन प्रोडक्शंस। उससे जो मुनाफा होता है वो भी फाउंडेशन में जाता है। चिल्लर पार्टी जैसी फिल्म इसी बैनर से बनी थी। जी, अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इस चैरिटी वर्क का उनकी इमेज पर क्या असर है। क्या ये उनकी बैड बॉय इमेज को बैलेंस करता है? क्या ये सिर्फ अच्छा काम है या इमेज बिल्डिंग भी, या शायद दोनों का मिक्स है? ये सवाल तो वाजिब है, लेकिन मदद के ठोस उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे यूपी में 400 कैदियों की जमानत के लिए 40 लाख रुपए देना। हाँ, या बजरंगी भाईजान का प्रॉफिट किसानों में बांटने की पेशकश करना, टीवी एक्टर कवि कुमार आजाद के इलाज का खर्च उठाना, राहुल रॉय की मदद करना, कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला का घर बनवाना। बोन मैरो डोनेशन की बात भी है, कैंसर मरीजों की मदद, और कोरोना के टाइम पर दिहाड़ी मजदूरों के अकाउंट में पैसे भेजना। जी, ये सब बातें उनकी वो भाईजान वाली इमेज को और मजबूत करती हैं, जो फैंस के बीच बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका जिक्र सलमान खान के साथ हमेशा होता है, उनका निजी जीवन और विवाद। और यहाँ हम फिर से साफ कर दें कि हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी को निष्पक्ष तरीके से रख रहे हैं, कोई फैसला नहीं सुना रहे। जरूर, ये जरूरी है। निजी जीवन देखें तो उन्होंने शादी नहीं की, मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहते हैं, फिटनेस को लेके पैशनेट हैं। मीडिया में उनके रिश्तों की खबरें आती रही हैं, संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, यूलिया हंतूर। हाँ, और उनकी स्वास्थ्य समस्या, वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया वाली बात भी पता चली।
काफी दर्दनाक बीमारी है ये। जी। अब बात विवादों की। सबसे बड़ा शायद 2002 का हिट एंड रन केस। आरोप था कि उनकी कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई थी, जिसमें एक मौत हुई और 4 घायल हुए। हाँ, ये मामला बहुत लंबा चला। जी। उन पर गैर इरादतन हत्या का चार्ज लगा। 2015 में सेशंस कोर्ट ने 5 साल की सजा भी सुनाई, लेकिन उसी दिन हाई कोर्ट से बेल मिल गई। फिर दिसंबर 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, कहा कि सबूत काफी नहीं है। अच्छा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, तो वो मामला अभी भी टेक्निकली चल रहा है। ठीक है। दूसरा बड़ा मामला, वो काला हिरन वाला। 1998 का। हाँ, जोधपुर का। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान उन पर और कुछ को स्टार्स पर संरक्षित काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। इसमें भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। बिल्कुल, अलग अलग मामलों में कभी सजा कभी बरी। फाइनली 2018 में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 5 साल की सजा सुनाई। बाकी को स्टार्स बरी हो गए, वो कुछ दिन जेल में भी रहे, फिर जमानत पर बाहर आ गए। अपील अभी पेंडिंग है। और इसी मामले से जोड़कर वो हाल की फायरिंग वाली घटना भी हुई है जी, उनके घर पर, जी। जिसे बिश्नोई गैंग ने क्लेम किया है। काले हिरण को पूजने मानता है, तो ये मामला अभी भी सेंसिटिव है। ऐश्वर्या राय के साथ ब्रेकअप के बाद भी काफी विवाद हुआ था। उन्होंने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। फिर विवेक ओबरॉय वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, विवेक ने धमकाने के आरोप लगाए थे। एक फोन टेप का मामला भी आया था, जिसमें कथित तौर पे सलमान की आवाज थी, पर बाद में फोरेंसिक लैब ने उसे फेक बताया था। इनके अलावा भी कुछ और घटनाएं हैं। 26/11 हमलों पर कोई टिप्पणी थी जिस पर माफी मांगनी पड़ी। जी। और याकूब मेमन के ट्वीट्स पर भी काफी हंगामा हुआ था, वो भी डिलीट कर माफी मांगी थी। फिर जिया खान सुसाइड केस में उनकी मां ने सलमान पर जांच प्रभावित करने के आरोप लगाए थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया। तो ये सब बातें हैं, और फिर दोहरा दें, ये सब जानकारी उपलब्ध स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। बिल्कुल। इन विवादों के साए में उनका करियर तो चलता रहा, पर हाँ, हाल के कुछ सालों में बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी सुस्ती दिखी है। हाँ, टाइगर 3 को छोड़ दें तो रेस 3, भारत, दबंग 3, राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान, ये फिल्में या तो उम्मीद जितना नहीं चली या क्रिटिक्स को पसंद नहीं आई। लेकिन पठान में उनका कैमियो सबको बहुत पसंद आया था। हाँ, वो तो था। ये दिखाता है कि स्टारडम कितना भी बड़ा हो, कंटेंट और दर्शकों की पसंद के साथ चलना हमेशा एक चुनौती होती है। बिल्कुल। भविष्य की बात करें तो प्रोजेक्ट्स तो अभी भी बड़े हैं उनके पास। सिकंदर आ रही है AR मुर्गादौस के साथ ईद 2025 पर। हाँ, और करण जौहर के प्रोडक्शन में द बुल मालदीव ऑपरेशन पर आधारित बताई जा रही है। एटली के साथ भी फिल्म की चर्चा है, शायद रणवीर सिंह भी हो उसमें। दबंग 4, किक 2 और वो सबसे बड़ी टाइगर वर्सेस पठान। जी, तो लाइनअप तो काफी मजबूत लग रहा है। वो अभी भी बड़े पर्दे पर एक्टिव रहेंगे। तो आज हमने सलमान खान के सफर के कई पहलू देखे। एक नए लड़के से मेगा स्टार बनने तक का सफर, बॉक्स ऑफिस किंग, ब्रांड्स की पसंद, बीइंग ह्यूमन वाला चेहरा और वो विवाद जो साथ चलते रहे। हाँ, और ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। इतने विवादों, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद जनता के एक बड़े हिस्से से उनका जो कनेक्शन है, उनका जो स्टारडम है, वो सच में भारतीय सिनेमा में एक अनोखी बात है। उनकी सफलता सिर्फ फिल्मों पे नहीं, शायद उनकी पूरी पर्सनैलिटी, वो भाईजान वाली इमेज और फैंस के भरोसे पर टिकी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सलमान खान की ये जो दशकों से चली आ रही जबरदस्त लोकप्रियता है, इसके पीछे असली ताकत क्या है? क्या सिर्फ उनकी फिल्में और ब्रांड्स है, या फिर बीइंग ह्यूमन जैसे काम और लोगों से जुड़ने वाली उनकी वो भाई वाली छवि का योगदान कहीं ज्यादा गहरा है? इस पर सोचिएगा जरूर।